माहौल तो बहुत क्लियर है। कृष्णपाल ने जो 10 साल भ्रष्टाचार किया है उसका नतीजा उसको मिलेगा। ये मंझावली रोड है जहाँ आप खड़े हो, जिसके नजदीक खड़े हो, 10 साल से इसमें ठेकड़ी में लगी है। ये कृष्णपाल जी का क्षेत्र है। कानून तोड़ने में माहिर है, वो तोड़ रहा है कानून, लोगों के दमन के लिए सब कुछ कर सकता है। हमें भ्रमित किया उस समय की सरकार जो थी 10 साल की, मीठा ज्यादा मिला नमकीन के लिए बन कर गया। धोखा आप भी खा गई। मोदी जी की वाकपटुता ने, शाह जी की जोड़ी ने ऐसा भ्रमित कर दिया, 15 लाख समझ लिए हमने हमारे खाते में आ गया। ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। चुनाव, देश में बहुत चुनाव हुए हैं। मतदाता ये देखता है कि व्यक्ति विशेष जो तुम्हारे बीच में आ रहा है और पार्टी विशेष जिस पार्टी से वो आ रहा है, उस पार्टी के कार्यक्रम क्या है, पार्टी की नीतियां क्या हैं, और व्यक्ति का चरित्र के साथ साथ उसकी क्षमता क्या है, इस चीज़ का आकलन करता है। देखिए 10 वर्ष पूर्व आपने एक परिवर्तन किया देश की जनता ने। उसका सबसे बड़ा कारण था कि 10 साल का एक जो अरसा है, प्रकृति के मुताबिक भी एक 10 साल का अरसा एक बदलाव का एक नियम है। आपने तो बहुत दिन सरकारें देखी, उस समय देश की अर्थव्यवस्था एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था थी। हरियाणा की जनता, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार 1 नंबर की थी। दुनिया में, देश में सबसे नंबर 1 की सरकार थी, डेवलपमेंट के लिहाज से, काम के लिहाज से, बेरोजगारी के लिहाज से। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज करप्शन में पहले नंबर पर है। आज विकास अवरुद्ध हो गया है, इसमें नंबर 1 है। और दूसरा, बेरोजगारी जो है 2.5 करोड़ की, भैया मेरा गला ही बैठा पड़ा, इतना ही कह सकता हूँ। मैं कह ही रहा हूँ जो भी है, जितनी मोटी मोटी बातें हैं मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये चीज़ों का आज आकलन करने का समय हो आ गया है कि भाई तुमने क्या क्या वादे किए थे। हमें भ्रमित किया उस समय की सरकार जो थी 10 साल की, मीठा ज़्यादा मिला नमकीन के लिए बन कर गया। धोखा आप भी खा गई। मोदी जी की वाकपटुता ने, शाह जी की जोड़ी ने ऐसा भ्रमित कर दिया, 15 लाख समझ लिए हमने हमारे खाते में आ गए। काला धन भी आ लिया, पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो गया, गैस की कीमतें भी कम हो गई। लेकिन 10 साल हो गए, आपने पिछली बार ही पूछना चाहिए था कि क्या ये चीज़ तुमने वादे पूरे किए। नोटबंदी सबसे बड़ा इस देश के लिए सबसे बड़ा कैम साबित होगा अगर इस इंक्वायरी होने लगे तो। नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ, लाखों करोड़ हुए। मंझावली, चिरसी, अलीपुर, धरौरा, नौजवान, शेखपुर, घोड़ासन, बेला, इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जिस तरीके से जो पुराने प्रत्याशी हैं बीजेपी पार्टी के, कृष्णपाल गुर्जर, 10 साल उन्होंने कहीं ना कहीं कि फरीदाबाद को दिए हैं, और ऐसे में शुरुआत उनकी विधानसभा यही थी। तो ऐसे में क्या लगता है कि किस तरीके का माहौल रहने वाला है? माहौल तो बहुत क्लियर है। कृष्णपाल ने जो 10 साल भ्रष्टाचार किया है उसका नतीजा उसको मिलेगा। जो समाज को तोड़ने का काम उसने किया है उसका नतीजा उसको मिलेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि महेंद्र प्रताप जी इस बार जीतेंगे? बिल्कुल 100%, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। कितने वोटों का आंकड़ा रहने वाला है? मेरे हिसाब से 4 लाख से ऊपर जाएंगे। और जिस तरीके से जो एजेंडा है इनका कांग्रेस की तरफ से जो पेश किया गया है, तो ऐसे में फरीदाबाद के विकास को लेकर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल करेंगे विकास। सज्जन आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं। जो अच्छा इंसान होता है अच्छे काम करता है। कृष्णपाल से भी ये उम्मीद नहीं थी, जिस तरीके से उस बदलाव आया। वो भी पहले ठीक ठाक आदमी था, लेकिन बदलाव क्या आया? अब तो वो शैतान बन गया। उससे बड़ा शैतान फरीदाबाद की पॉलिटिक्स में कोई नहीं हुआ। वो कैसे? तो सारे फरीदाबाद को आप देखते हो, लूट लिया, सड़कें नहीं है, सब खत्म कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है, एडमिनिस्ट्रेशन खत्म है, पुलिस खत्म है। सिर्फ अपना, जब ये ज्वाइन किया था, जब ये मिनिस्टर बना था, एक कंपनी थी अमोलिक, 1-2 बिल्डिंग बनाई थी।
आज 60 कंपनियां हैं उसकी, मेरे पास रिकॉर्ड है सारा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसको कृष्णपाल के पीएफ हटाना की बताई जा रही है, और 50 करोड़ का घर गुड़गांव में अभी हाल ही में लिया गया है, उस पर क्या कहोगे? अभी तो बहुत कुछ निकलेगा खटाने का, ये तो एक ही आइटम आया बाहर, बहुत सारी चीजें निकलेंगी खटाना की। अच्छा, जिस तरीके से कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जगह जगह पर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इस पर क्या कहोगे? अब वो करता है, कानून तोड़ने में माहिर है, वो तोड़ रहा है कानून, लोगों के दमन के लिए सब कुछ कर सकता है। दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं दर्शकों को एक अपील करता हूँ, इस दुष्ट से छुटकारा पाओ और महेंद्र प्रताप जी को भारी मतों से जिताओ। हम ये कहेंगे कि जो 10 साल में कृष्णपाल जी ने विकास किया है ना, वो विकास फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का नहीं किया, अपने घर का किया है। वो कैसे? देख लो, हर जगह विकास देख लो, विकास देख लो, विकास हो रहा है, रोड पर देखो विकास हो रहा है। ये मंझावली रोड है, जहाँ आप खड़े हो, जिसके नजदीक खड़े हो, 10 साल से इसमें ठेकड़ी में लगी है। ये कृष्णपाल जी का क्षेत्र है। और पुल को लेकर क्या कहोगे? पुल तो वैसे ये समझ लो, अगर हमारे बड़े बूढ़े ईंटों से बनाते ना तो तब बन जाता। इतना बड़ा पुल नहीं है जो कि 10 साल में पुल न बना। तो इस बार इस क्षेत्र से महेंद्र प्रताप जी को कितनी वोटें? मैं भारी बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे। हम रिकॉर्ड तोड़, जिसको कृष्णपाल जी कहते हैं ना कि हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतूंगा, उससे उनके कई गुना फालतू से। यह पब्लिक का समर्थन है। दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहूंगा कि सभी भाई एकजुट होके बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को विजय बनाए। हम अपने मंत्री से दुखी हो गए, जोड़ों की टूट फूट की दुखी हो गए, उनसे महेंद्र प्रताप का स्वागत कर रहे हैं जी। अच्छा, तो कितनी वोटों का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं आपके, कितनी वोटों से जिता रहे हैं आप इस बार? 2 लाख वोटों से कम जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं आप? उसकी ईमानदारी को देखते हुए, पुराना मंत्री है, बढ़िया आदमी है। अच्छा, और कोई मुद्दे होंगे? जिस तरीके से कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दे रख दिए हैं अपने, कि वो महिलाओं के आते ही हमें तो अपना नाज नहीं बिक रहा, हम तो एक किसान आदमी है, सरकार रेट रख देती है, कुछ बिकता नहीं है, इसी से दुखी होकर रजिस्ट्रेशन में लगे रहते हैं। महेंद्र प्रताप से क्या उम्मीदें हैं आपकी? ये उम्मीद है सरकार का बढ़िया काम होंगे जी। अच्छा, कितनी वोटों का आंकड़ा? कम से कम 2 लाख वोट जल्दी जीतेगा। क्या कुछ कहोगे दर्शकों को, क्या संदेश दोगे? संदेश ये देंगे कि भाई उसको वोट, हाथ जोड़ के ये विनती है, सब वोट दो, बढ़िया आदमी है।